सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। सो आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्रोन ऑफ द 10,000 शॉट का पार्ट 3। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें ज़ीबाई को दिखाया जाता है जो कि आसमान की सैर करते हुए शाओशियान के साथ बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर बातों में शाओशियान ज़ीबाई को बताता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने यहाँ पर आते हुए कुछ सोल्जर्स और एक वेयरवुल्फ के ग्रुप को इसी ओर आते हुए देखा था। वहीं पर शाओशियान की इस बात को सुनकर वहाँ पर ज़ीबाई शॉक हो जाता है और वो जल्दी ही इस बात को समझ जाता है कि वो सभी यहाँ पर सियानमिंग का पीछा कर रहे हैं। और ज़ीबाई इसी बात से इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि सियानमिंग कोई मामूली लड़की नहीं है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर सियानमिंग का ओरिजिन जानने में इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके बाद ज़ीबाई वहाँ पर शाओशियान को इस इंफॉर्मेशन के बदले में थैंक्स बोलता है। जिसके बाद ज़ीबाई वहाँ पर जंप करते हुए सियानमिंग के पास में आ जाता है और वो वहाँ पर आने के साथ ही सियानमिंग से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा पीछा करते हुए एक वेयरवुल्फ का ग्रुप और कुछ सोल्जर्स आ रहे हैं, और अगर तुम भी इसके बारे में जानती हो कि वो सभी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं तो इसका मतलब बस एक ही होता है, या तो वो सभी तुम्हारे दोस्त है या फिर वो सभी तुम्हारे राइवल्स है। और अगर वो सभी वहाँ पर तुम्हारे दोस्त है तो मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा, लेकिन अगर वो सभी तुम्हारे राइवल्स हुए तो मैं उन सभी को संभाल लूंगा, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वहाँ पर सियानमिंग ज़ीबाई से बोलती है कि मैं यहाँ पर और कुछ देर तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर ज़ीबाई सियानमिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर और कुछ देर तक मेरे साथ रह सकती हो। इसके बाद ज़ीबाई दबाई के पास में जाते हुए दबाई से बोलता है कि दबाई, तुम्हें हमारे पीछे आने वाले लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर दबाई तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ज़ीबाई को ऐसे एक बीस्ट के साथ बात करता हुआ देखकर सियानमिंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो वहाँ पर ज़ीबाई से पूछती है कि क्या तुम एक बीस्ट टेमर हो? उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर ज़ीबाई सियानमिंग से ना बोलता है। ये सुनकर वहाँ पर सियानमिंग शॉक होते हुए ज़ीबाई से बोलती है, तो फिर तुम यहाँ पर इन बीस्ट के साथ इतनी ज्यादा आराम से बात कैसे कर लेते हो? जिस पर ज़ीबाई सियानमिंग को बताता है कि वो बचपन से ही इन बीस्ट के साथ खेलता आ रहा है और ये बीस्ट बिल्कुल भी बुरे नहीं होते हैं, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ये बिना वजह किसी को भी हार्म नहीं करते हैं। वहीं पर ज़ीबाई का पास्ट जानकर वहाँ पर सियानमिंग ज़ीबाई से पूछती है कि क्या यहाँ पर मैं भी तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। हमें बताया जाता है कि सियानमिंग भी उन बीस्ट के साथ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ीबाई सियानमिंग को इसके लिए ना बोलता है और वो वहाँ पर सियानमिंग से बोलता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि लड़की एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए कभी भी उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर ज़ीबाई सियानमिंग को देखते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, इसका मतलब तुम मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो। जिसके बाद वहाँ पर ज़ीबाई सियानमिंग से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ और कुछ देर तक रहना चाहती हो तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस माउंटेन के नीचे के विलेज में ले चलता हूँ। इस बात को सुनकर वहाँ पर सियानमिंग भी खुश हो जाती है। वहीं पर सियानमिंग को इतनी जल्दी अपना मूड चेंज करता हुआ देखकर वहाँ पर ज़ीबाई शॉक हो जाता है और वो वहाँ पर सियानमिंग से बोलता है कि तुम कितनी जल्दी अपने मूड को चेंज कर लेती हो, और तुम जब गुस्से में अपना मुंह फुला लेती हो तब तो बिल्कुल सियाहुओं की तरह ही दिखती हो। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर सियानमिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पर सियाहुओं के बारे में पूछने लगती है। तब वहाँ पर ज़ीबाई सियानमिंग को बताता है कि सियाहुओं उसी के विलेज में रहने वाली एक औरत है जो कि बिल्कुल एक मोटी शेरनी की तरह है और उसके 2 बच्चे भी है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर
सियांग मिंग थोड़ी देर तक तो कुछ भी समझ नहीं पाती है, लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि जी बाई यहाँ पर उसका मजाक बना रहा है। वो उसे मजाक करते हुए उसे मोटी शेरनी बोल रहा है, जिसके बाद सियान मिंग वहाँ पर गुस्सा होते हुए सी बाई को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और इन दोनों के इसी सीन के साथ हमें बताया जाता है कि अब ये दोनों भी एक अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में सियांग मिंग और सी बाई को दिखाया जाता है, जो कि सियाओ सियांग पर बैठकर आसमान की सैर करते हुए माउंटेन से नीचे जा रहे थे। वहीं पर सियांग मिंग बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब सी बाई उसका दोस्त बन चुका है। साथ ही में वो अब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर सी बाई भी परेशान हो जाता है और वो वापस सियान मिंग से बोलता है कि तुम आखिरकार कैसी लड़की हो, तुम्हें तो एकदम पोलाइट रहना चाहिए। ये सुनकर वापस सियान मिंग सी बाई को चिढ़ाते हुए सी बाई से बोलती है कि मैं बचपन से ऐसी हूँ। ये सुनकर वापस सी बाई भी अपने सर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही माउंटेन से नीचे आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सी बाई सियान मिंग को रेस्ट करने के लिए बोलता है और वो पानी लाने के लिए चला जाता है। वहीं पर सी बाई को देखकर सियान मिंग बोलती है कि ये कितना ज्यादा अच्छा लड़का है। जिसके बाद जब सी बाई पानी लेकर वापस आता है, तब सियान मिंग सी बाई को जाओ बाई बोलकर चिढ़ाने लगती है। तब वहाँ पर सी बाई सियान मिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो, मेरा नाम जाओ बाई नहीं है, मेरा नाम सी बाई है। ये सुनकर वहाँ पर सियान मिंग हंसते हुए सी बाई से बोलती है कि अब से यहाँ पर ये तुम्हारा नया नाम है। मैंने यहाँ पर द बाई और साओ सियांग के नाम को मिलाकर यहाँ पर तुम्हारा नाम साओ बाई रखा है। वहीं पर सियान मिंग की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर सी बाई परेशान हो जाता है और वो सियान मिंग से बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा डोमिनेटेड हो। मैं तो अभी से ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारी शादी जिस किसी से भी होगी वो कैसे तुम्हें संभालेगा। तभी उसे याद आता है कि 1 साल बाद उसकी भी शादी होने वाली है, इसलिए वो वहाँ पर सियान मिंग से बोलता है कि 1 साल बाद यहाँ पर मेरी भी शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुझे स्वॉर्ड गॉड रैलम को अचीव करना है और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। जिस पर सियान मिंग कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहाँ पर जाओ सियांग चिल्लाते हुए आ जाता है, जिसे देखकर सी बाई परेशान हो जाता है और वो वहाँ पर सियांग मिंग को बताता है कि द बाई किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है, इसलिए वो दोनों जाओ सियांग पर बैठकर द बाई की मदद करने के लिए द बाई की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर जाते हुए सियांग मिंग सी बाई से पूछती है कि आखिरकार द बाई को क्या हुआ है। ये सुनकर वहाँ पर सी बाई सियान मिंग से बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, लेकिन हमें जल्दी से उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें द बाई को दिखाया जाता है, जिसके आसपास वही सोल्जर्स मौजूद है जिन्हें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था। वहाँ पर वो सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, क्योंकि द बाई बार बार उनका रास्ता रोके जा रहा था, वो उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। ये देखकर वहाँ पर जनरल इनकी को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपने सोल्जर से बोलता है कि तुम सभी मिलकर यहाँ पर इस स्नेक को जान से मार दो। इसने पहले ही यहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। ये बोलकर वो वहाँ पर अपने पास ही में मौजूद शैडो सोल्जर से बोलते हैं कि तुम जाकर उसे जान से मार दो। ये सुनकर वो शैडो सोल्जर द बाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों ही वहाँ पर फाइट करने लगे हैं, लेकिन वो शैडो सोल्जर द बाई से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो वहाँ पर द बाई को इंजर्ड कर दे उससे पहले ही वहाँ पर सी बाई आ जाता है और वो वहाँ पर आने के साथ ही उस शैडो सोल्जर पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे वो शैडो सोल्जर द बाई से दूर हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सी बाई चिल्लाते हुए उन सभी सोल्जर से बोलता है कि द बाई पर अटैक मत करो। वहीं पर जैसे ही जनरल लिंकी ये नोटिस करते हैं कि एक लड़का
लड़का उनके प्रिंसेस का हाथ पकड़कर खड़ा है तो वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ पर ज़ीबाई से बोलते हैं कि बेवकूफ तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर हमारे प्रिंसेस का हाथ छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। अपने जनरल की ये बात सुनकर वहाँ पर वो शैडो सोल्जर ज़ीबाई पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर द बाई उस अटैक को रोक लेता है। तभी वहाँ पर जियानमिंग जनरल से बोलती है कि यहाँ पर अटैक करना बंद कर दो। ये सुनकर जनरल अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि तुम रुक जाओ, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ज़ीबाई को दिखाया जाता है जो कि द बाई के पास में जाते हुए उसे एक मैजिकल हब खिला देता है। वहीं पर जैसे ही जनरल ये नोटिस करते हैं कि उस लड़के ने बस ऐसे ही एक मैजिकल हब को एक स्नेक को खिला दिया तो वो इस बात से शॉक हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपनी प्रिंसेस से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो लड़का कौन है, जिस पर वहाँ पर जियानमिंग कुछ भी नहीं बोलती है और वो ज़ीबाई से बोलती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर ज़ीबाई कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही जियानमिंग ने उससे कहा था कि वो ज़ीबाई के साथ और कुछ देर तक रहना चाहती है, लेकिन अभी अचानक से वो यहाँ से जा रही है। इसलिए वो वहाँ पर कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से जियानमिंग से पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो, जिस पर जियानमिंग हाँ बोलती है और वो वहाँ पर ज़ीबाई से बोलती है कि अगर तुम कभी फ्यूचर में पैलेस में आओगे तो मुझसे जरूर मिलना, लेकिन तुम वहाँ पर जल्दी आ जाना। अगर तुम वहाँ पर एक साल बाद आओगे तो शायद ही मैं तुमसे वहाँ पर मिल पाऊंगी। इस बात पर वहाँ पर ज़ीबाई जियानमिंग से पूछता है कि आखिरकार तुम एक साल बाद कहाँ पर जाने वाली हो। इस पर जनरल वहाँ पर बोलते हैं कि एक साल बाद यहाँ पर जियानमिंग की शादी होने वाली है एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ में, जिसे कि हमारे प्रिंसेस के फादर ने चूज किया है। वहीं पर जियानमिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, जिसके बाद जनरल वहाँ पर जियानमिंग को अपने साथ पैलेस में ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जियानमिंग ज़ीबाई के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर ज़ीबाई जियानमिंग से बोलता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तुम शादी मत करो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। वहीं पर जनरल जैसे ही ज़ीबाई की ये बात सुनते हैं वैसे ही वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ पर अपने सोल्जर से बोलते हैं कि जल्दी से इस लड़के को यहाँ पर जान से मार दो, ये लड़का हमारी प्रिंसेस को भड़का रहा है, साथ ही में ये यहाँ पर बार बार हमारी प्रिंसेस को टच भी करता जा रहा है। जिस पर एक सोल्जर ज़ीबाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर इस सिचुएशन को देखकर वहाँ पर जियानमिंग भी डर जाती है और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।